नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं। पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। रिसेंटली में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी मैं लेकर आया हूँ। ये प्रश्न पिछले साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी सर सैयद मोहम्मद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिच्छू में श्वसन अंग होता है, बिच्छू में श्वसन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए बुक लंग्स, ऑप्शन नंबर बी गिल्स, ऑप्शन नंबर सी ट्रेकिया, ऑप्शन नंबर बी फुसफुस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिच्छू में बुक लंग्स जो होता है वो श्वसन अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इंसुलिन के अत्यधिक श्वास से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अत्यधिक श्वास से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए कुशिंग सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर डी एल्डोस्टेरोनिन्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो इंसुलिन के अत्यधिक श्वास से होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? यह पिछले वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया था। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 22। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20, 20। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या जो है वो 20 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लार ग्रंथि जो है वो अंतरस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट सन 2021 जारी की? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछा जा सकता है। निम्न में से किसने ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट सन 2021 जारी की? ऑप्शन नंबर ए WHO, ऑप्शन नंबर बी WMO, ऑप्शन नंबर सी WHO, ऑप्शन नंबर डी WDO। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। WMO ने जो है ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट सन 2021 जारी की, WMO ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, यकृत लीवर में कौन सा विटामिन संचित होता है? यकृत लीवर में कौन सा विटामिन संचित होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी AD दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AD दोनों। यकृत लीवर में जो है वो विटामिन AD दोनों संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रोटीन जो शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है? वह प्रोटीन जो शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी हेपेरिन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी फाइब्रिनोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेपेरिन जो है वह शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है, हिपेरिन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर का दोस्तों प्रश्न है, यह भी पूछा जा सकता है। दिसंबर सन 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? दिसंबर सन 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए ढाका, ऑप्शन नंबर बी विराटनगर, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी जनकपुरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काठमांडू। काठमांडू में दिसंबर सन 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटबेटन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी काठमांडू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक सन 2022 पारित किया गया, यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया? हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक सन 2022 पारित किया गया, यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2000, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 2002, ऑप्शन नंबर डी 2003। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सन 2001 में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक सन 2022 पारित किया गया। हाल ही में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक सन 2022 पारित किया गया। यह किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो सन 2001 अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? यह एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। मानव के अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 62, ऑप्शन नंबर सी 64, ऑप्शन नंबर डी 80। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 80। मानव के अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 जो हैं अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको पढ़ लेंगे तो आप 70% पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी सन 2023 में एरो इंडिया सन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है। फरवरी सन 2023 में एरो इंडिया सन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी पणजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेंगलुरु में जो है फरवरी सन 2023 में एयर इंडिया सन 2023 का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया जाएगा। फरवरी सन 2023 में ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा क्लीन ए थॉन का आयोजन किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा क्लीन ए थॉन का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य सरकार द्वारा क्लीन ए थॉन का आयोजन किया गया। गोवा राज्य सरकार द्वारा क्लीन ए थॉन का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी गोवा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है दोस्तों, प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी पुष्प, ऑप्शन नंबर डी अग्नि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्प। प्रसून शब्द का पर्यायवाची जो होता है वो पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? यह भी सन 2020 में एसएससी जीडी में पूछा गया था। पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल का, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन का, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल जिससे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है? यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों और हाल ही में कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए एथेन, ऑप्शन नंबर बी मेथेन, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है वो मेथेन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? यह पिछले ही वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया था। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? ऑप्शन नंबर ए त्वरित चूना, ऑप्शन नंबर बी बुझा चूना, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी जिप्सन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुझा चूना। बुझा चूना क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी बुझा चूना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विद्रोह में किया? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? ऑप्शन नंबर ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर डी रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांत के विरुद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांत के विरुद्ध। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है।
यह भी पिछले ही वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया था। हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर ए 8,481 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 8,153 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 8,078 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 8,172 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8,172 मीटर जो है हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है, 8,172 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया? निम्न में से किसने द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था इसी वर्ष सन 2022 में। ऑप्शन नंबर ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। तो ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेनिस का डेविस कप सन 2022 का खिताब अपने नाम किया? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेनिस का डेविस कप सन 2022 खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा। कनाडा ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेनिस का डेविस कप सन 2022 का खिताब अपने नाम किया। तो ऑप्शन नंबर बी कनाडा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अस्वन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उधरोपातन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्वथन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संघनन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उधरोपातन जो है, उधरोपातन द्वारा ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को उधरोपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नामक पुस्तक किस भाषा में बनी है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम्स नामक फिल्म किस भाषा में बनी है? ऑप्शन नंबर ए तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी मराठी, ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश, ऑप्शन नंबर डी स्पेनिश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पेनिश। जो आई हैव इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम्स नामक फिल्म बनी है वह स्पेनिश में बनी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली फिल्म भी यही है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रॉनिक ड्रीम्स नामक पुस्तक स्पेनिश भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के मोस्ट पॉपुलर फिल्म स्टार के खिताब से नवाजा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी करंट अफेयर का है। निम्न में से किसे दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार के खिताब से नवाजा गया? ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी सामंथा प्रभु, ऑप्शन नंबर सी मंजू रानी, ऑप्शन नंबर डी शशिलाल शेट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामंथा प्रभु को जो है दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार के खिताब से नवाजा गया। किसको? सामंथा प्रभु को। तो ऑप्शन नंबर बी सामंथा प्रभु इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी सेलुलोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेलुलोज जो है वो प्राकृतिक में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड ने किस शहर में पहले लॉन्च पैड का उद्घाटन किया? हाल ही में अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड ने किस शहर में पहले लॉन्च पैड का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चेन्नई में जो है अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट लिमिटेड पहले लॉन्च पैड का उद्घाटन किया गया चेन्नई में।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, या पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वर्ष तक विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा? हाल ही में किस वर्ष विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मार्च सन 2023, ऑप्शन नंबर बी मार्च सन 2024, ऑप्शन नंबर सी मार्च सन 2026, ऑप्शन नंबर डी मार्च सन 2025। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्च सन 2024 में विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार्च सन 2024 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। इजी प्रश्न है दोस्तों, या सन 2020 वाले बैच के एसएससी जीडी में पूछा गया था। काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए गीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी सामान्य मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी नमी युक्त मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर में स्थित है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील। तो ये भी प्रश्न बनता है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो लोकटक झील हो जाती है। वह किस राज्य में स्थित है, तो वह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मणिपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र किनारे स्थित नहीं था? कौन सा सिंधु स्थल समुद्र किनारे स्थित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए कोट दीजी, ऑप्शन नंबर बी सुरकोटड़ा, ऑप्शन नंबर सी बालाकोट, ऑप्शन नंबर डी लोथल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोट दीजी जो है वह सिंधु स्थल समुद्र किनारे स्थित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए कोट दीजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह एसएससी जीडी सन 2021 वाले बैच में पूछा गया था पिछले ही वर्ष। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। हाल ही में निम्न में से किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की? हाल ही में निम्न में से किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रिया रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी प्रीति सूदन, ऑप्शन नंबर सी मालिनी सिंह, ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रीति सूदन ने जो है हाल ही में यूपीएससी के सदस्य के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है, प्रीति सूदन ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रीति सूदन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की गई? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी मालदीव, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है भारत द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पुलिस, ऑप्शन नंबर बी न्याय, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी जेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा को जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कितना कार्यकाल है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कितना कार्यकाल है? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार सन 2022 चुना गया? हाल ही में किसे दिसंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार सन 2022 चुना गया? ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी जोस बटलर, ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद रिजवान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोस बटलर। जोस बटलर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार सन 2022 के लिए चुना गया, जोस बटलर। तो ऑप्शन
नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए महासभा, ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार कोई अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध करके ऐसा कानून बना सकती है जो राज्यों को बाध्यकारी होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार कोई अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध करके ऐसा कानून बना सकती है जो राष्ट्र को बाध्यकारी होगा? ऑप्शन नंबर ए 250, ऑप्शन नंबर बी 252, ऑप्शन नंबर सी 253, ऑप्शन नंबर डी 251। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 253 हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत भारत सरकार कोई अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध करके ऐसा कानून बना सकती है जो राज्यों को बाध्यकारी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 253 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दाएं एवं बाएं फुसफुस में पिंडों की संख्या होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के दाएं एवं बाएं फुसफुस में पिंडों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 2, 4, ऑप्शन नंबर बी 4, 2, ऑप्शन नंबर सी 3, 2, ऑप्शन नंबर डी 6, 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 2। मनुष्य के दांत एवं बाएं फुसफुस में पिंडों की संख्या 3 और 2 होती है। अगला प्रश्न है, फुसफुसीय आवरण को कहते हैं? फुसफुसीय आवरण को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए एक्टोड्रम, ऑप्शन नंबर बी प्लूरल झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पेरिटोनियम, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लूरल झिल्ली जो है वह फुसफुसीय आवरण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट दे सकते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी जीडी सन 2021 में ये भी पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सभी सांसद, ऑप्शन नंबर बी सभी विधायक, ऑप्शन नंबर सी सभी सांसद एवं विधायक, ऑप्शन नंबर डी सभी निर्वाचित सांसद एवं विधायक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी निर्वाचित सांसद एवं विधायक जो है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। सभी निर्वाचित सांसद एवं विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।